तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं ग्रीक ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, मैथमेटिकल मेथड का आज हम लेके आ गए लेक्चर नंबर 2। सो गाइस, रेडी हो जाओ और आज बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है, अगर हमारे साथ रह के पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सपोर्ट दिखाओ गाइस, क्योंकि जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना हमारे अंदर एनर्जी आएगा और कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। तो वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, उनको बता दो यार सर कंटिन्यू वीडियो बना रहे तो हमें सर को सपोर्ट करना चाहिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम क्या देखने वाले हैं, हम वेक्टर ऑपरेशन देखने वाले। वेक्टर ऑपरेशन मतलब क्या कि उसमें ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, फिर मल्टीप्लाई किस तरह से वेक्टर्स को करते हैं, ये सभी चीजें हम देखने वाले। तो चलो गाइस, सबसे पहले फटाफट फटाफट सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अगर हम वेक्टर को जब स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक दूसरी स्केलर क्वांटिटी है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो हमेशा याद रखो, व्हेन एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, जो वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी का। ओके, देखो यहाँ मान लो ये s हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये p बार है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट ही वेक्टर क्वांटिटी था। तो व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी देन वी गेट वेक्टर क्वांटिटी, देन हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। सर पर सर ऐसे समझ में नहीं आया, सर एग्जांपल बताओ ना सर। ठीक है, प्रदीप सर का एग्जांपल बहुत फेमस है। चलो, अब ये आपने सुना होगा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये सुना है। देखो इसके अंदर ये जो मास है ना गाइस, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, एंड जो वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देखो जब स्केलर को हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमें मिला था वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही है। सही बात है कि ना, क्योंकि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम जब स्केलर को जो हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर के साथ, देन हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने एग्जांपल बता दिया, ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने चलो इतना सब चीजें तो बता दी, इतनी मस्त मस्त चीजें तो बता के रख दिए भाई, रेजो इतनी मस्त मस्त चीजें बता के तो रख दी, पर ये आपने नहीं बताया कि क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो सर ये स्केलर है और ये वेक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, सही बात है। तो आपने बोला हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। सो ये जो नया क्वांटिटी मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, तो डिसाइड होगा ना यार, ये दोनों के अंदर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका जो भी डायरेक्शन होगा, तो इसमें p बार ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो भी डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का भी वही डायरेक्शन होगा। ओके, तो डायरेक्शन भी मैंने बता दिया कि q बार का डायरेक्शन वही होगा जो p बार का डायरेक्शन होगा, जो मतलब जो हम मल्टीप्लाई करने के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे थे ना, उसी का डायरेक्शन, रिजल्ट का भी उसी का डायरेक्शन होगा। इसलिए यहां लिखा है q बार विल बी अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ p बार। ओके, जैसा p बार का होगा वैसे रिजल्टेंट q बार का भी होगा। तो गाइस पूरी तरह से बता दिया। अब चलते गाइस मस्त वाला आगे वाला टॉपिक। आगे हमारा है एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट। दो वेक्टर को, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सो गाइस एक बात याद रखना कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब एक फोर्स है तो दूसरी क्वांटिटी को भी अगर हम प्लस कर रहे हैं तो भी फोर्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं फोर्स को हम वेलोसिटी के साथ प्लस कर रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर दो सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ही वो ऐड हो सकता है और तो ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो याद रखना प्लस और माइनस करने के टाइम दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही चाहिए, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। और दूसरा, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करते हैं, तो हमें एक नया क्या मिल जाता है, एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है। देखो एक ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वेक्टर क्वांटिटी को प्लस किया तो एक और हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उससे एक और हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? तो ये बस बताया मैंने। अब यहां लिखो व्हेन टू और मोर वेक्टर्स गेट एडेड एंड सब्ट्रैक्ट देन दे मस्ट बी ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये मैंने बताया। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव अनदर वेक्टर। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमें एक नया वेक्टर उसके थ्रू मिलता है। पर मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है, स्केलर और वेक्टर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें जो रिजल्ट होता है वो किसका होता है, वेक्टर क्वांटिटी का। याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब गाइस अगर दो पैरेलल वेक्टर है, दो प्यारे लाल वेक्टर है, प्यारे लाल सर क्या बोल रहे हो, मैं ऐसे ही बोलता था, मैं मजा आता था। दो अगर प्यारे लाल वेक्टर है, मतलब पैरेलल वेक्टर, कमेंट में जरूर लिखना जिस जो यहां तक पहुंचा ना
वो मेरे ये वर्ड्स को जरूर लेना सर, क्या मस्त बोला आपने, प्यारे लाल वेक्टर। तो दो गाइस अगर मान लो प्यारे लाल वेक्टर है, मतलब पैरेलल वेक्टर है, और इनको हमें दोनों को ऐड करना है, क्योंकि उसी का पार्ट है ना, ऐड है सब्ट्रैक्ट दोनों का पार्ट है। अगर दो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर अगर आ गया तो दिमाग में ये रखना कि दोनों का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल वेक्टर आया तो दिमाग में रखो कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का सेम ही डायरेक्शन मूव हो रहे हैं, ओके, बट दोनों कैसे, पैरेलल। अब इन्हें हम ऐड किस तरह से करेंगे, चलो हम इनका नामकरण कर देते हैं। ये हमारे P, ये हमारे Q, ये हमारे R, ये हमारे T, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 10, और इसका मैग्नीट्यूड है 7, ओके। सो गाइस अब ये दोनों को ऐड करना है, दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल सा है ना भाई, ऐसे ही ऐड करते हैं। ये देखो ऐड करके हम दिखा देते हैं, भी ऐड कर दिया। अब इसका जो नामकरण होगा, इसका स्टार्टिंग P, ये P, और दूसरे वाले का एंडिंग T। अब दोनों को ऐड करो, 10 + 7, यहां करके दिखाता हूं मैं, PT, क्योंकि मुझे बस मैग्नीट्यूड की बात करनी है ना, दोनों ये इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, PT। इसलिए मैं इसको देखो, जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको अपने आप समझ में आएगा सर ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ PT, क्योंकि ये मुझे टोटल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि टोटल इसका लेंथ कितना हो गया, PT। देन इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ PQ प्लस PQ प्लस किसके साथ, RT बार। अब गाइस PQ कितना है, 10 + 7 कितना हो गया, 17 हो गया ना। देन PT बार कितना हो गया, 17 हो गया। सो ये हो गया टोटल 17, ओके। और गाइस देखो इसी तरह दोनों पैरेलल वेक्टर थे, मतलब समझ लो सेम डायरेक्शन, और इसका भी जब ड्रॉ करोगे ना तो इसका भी जैसा इसका डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन होगा, वैसे इसका भी डायरेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे ड्रॉ करते हुए पता नहीं उनको क्या रहता है, भूल जाते हैं, इसका डायरेक्शन ही चेंज कर देते। नहीं यार, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जैसा ये दोनों का डायरेक्शन वैसे इसका भी डायरेक्शन रहेगा। एक और अगर वेक्टर ऐड कर दो, ऐड करना है तो भी वैसे ही करेंगे, बस लेंथ बढ़ा दो और क्या करो, प्लस कर दो, काम खत्म। बस इस तरह से हम क्या करते हैं, दो पैरेलल वेक्टर को ऐड करते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर if two vectors of different magnitude and direction get subtract, अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो हमने पहले भी देखा था कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट कहने का मतलब यहां दोनों एंटी पैरेलल है। क्या, ये मैंने यहां लिखा नहीं बट मैं बता देता हूं, दोनों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस एंटी पैरेलल एंटी, ये बहुत बस्ती को रूम है। ये हमारा एक ऐसा, दूसरा वाला एंटी पैरेलल, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ओके। तो गाइस नामकरण कर देते हैं इसका, PQRT। बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर दोनों समझो एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल है पर दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन, एक इस साइड है दूसरा इस साइड है। तो सर रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, रिजल्ट, ये दोनों का रिजल्ट, क्योंकि दोनों का अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर रहे तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। दिमाग में रख लो, दो एंटी पैरेलल वेक्टर रहेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये कि सर इसके पहले तो आपने बताया था कि जो हम ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो हम करके उसी डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। बट सर इसमें तो एक का ऐसा है एक का ऐसा है, तो हम डायरेक्शन किधर ड्रॉ करेंगे। तो गाइस सिंपल सा ना, जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है उसी साइड डायरेक्शन बनाओ। तो मान लो, चलो मैं बड़ा बना के बता दूं, ये हमारा समझ लो फिर से 10 और ये हमारा 5, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5, और डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इसका इस साइड डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन। तो जब रिजल्ट है, मतलब ये दोनों का जो रिजल्ट बनाएंगे उसका डायरेक्शन कौन से साइड होगा, तो उसका रिजल्ट, उसका डायरेक्शन जो सबसे बड़े वाले का वो उस साइड ही होगा। तो चलो ये हम बना देते हैं, ये ओके। अब तो सीधा कर दें, हाँ। अब गाइस इसका नामकरण किस तरह से करेंगे, देखो इसका स्टार्टिंग नाम P, इसका स्टार्टिंग ये P, और ये देखो ये P, ध्यान दो इसका P है और इसका क्या हो जाएगा, T, ओके। इसका P और सॉरी इसका क्या आ जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका P है और इसका ये स्टार्टिंग P है, इसका एंडिंग P है, तो इसका ये लेना पड़ेगा R, तो ये PR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PR। ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये देखो P
ये इसका एंड पॉइंट था और इसका स्टार्टिंग पॉइंट आर था, इसलिए हमने पी आर ले लिया। अब गाइस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। और इसका डायरेक्शन हमने कौन सा ड्रॉ किया है, इसका डायरेक्शन हमने वही ड्रॉ किया हुआ है जो सबसे बड़े वाले का है। मैग्नीट्यूड इस तरह से ही लिखना है। देखो हमें मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करा, पी आर का, पी आर बार, पी आर बार, पी आर बार किसको किसको माइनस करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर टी बार। तो पी क्यू कितना 10 माइनस 5 कितना आएगा 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार कितना हो जाएगा 5। ओके सो गाइस पूरा क्लियरली मैंने बता दिया, बस याद रखो पैरेलल जब भी हो तो उस समय हम ऐड करेंगे, एंटी पैरेलल जब दिया है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब तो चलो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने ये चीजें देखी कि गाइज अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में तो हम प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट टेंशन ये है कि अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल नहीं है, वो कहीं भी पड़े हुए हैं, रैंडमली कहीं भी पड़े हुए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उनका रिजल्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो गाइस उसके लिए लॉ है, आज पहला लॉ पढ़ेंगे, कल के दिन दूसरा लॉ पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है गाइस, अब मान लो मैं बोल क्या रहा हूं, पहले मैं बताता हूं कि अभी तक हमने देखा कि दो पैरेलल वेक्टर थे, एक ऐसा वेक्टर था, या तो एक ऐसा था और एक ऐसा था, दो पैरेलल या तो दो एंटी पैरेलल। तो मैंने बताया कि हम उसको किस तरह से प्लस करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट यहां प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम यहां है कि यहां एक ऐसा वेक्टर है जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल मतलब पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है। तो हम उसको किस तरह से, उसका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैं बताता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर इधर है, अब ये दोनों पैरेलल तो है नहीं। अभी दोनों वेक्टर का अगर मान लो ये वेक्टर मेरा ए बार है और दूसरा वेक्टर बी बार है, जैसे अभी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये दोनों का मुझे रिजल्ट फाइंड करना है। तो रिजल्ट मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, चलो हम बता देते हैं, एकदम सिंपल सा। इसीलिए तो ये लॉ यूज किया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल नहीं है, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, अगर हमें उन दोनों का रिजल्ट फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये क्यों किया, पहले वाले की तरह क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों का जो दोनों वेक्टर है ना भाई, वो पैरेलल नहीं है या एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो ना हम ऐड कर सकते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो काम खत्म करते हैं। सो गाइस ये हो गया हमारा, नाम दे देते पी क्यू। ये हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने एक सिंगल कैपिटल लेटर से भी नाम दे दिया, जिसका ए है, लाइन सेगमेंट पी क्यू, और एक सिंगल कैपिटल लेटर से मैंने दे दिया। दूसरा वाला एक वेक्टर था, इधर मैं पहले ऐसा अलग बना देता हूं, जिसका नाम था एस, जो आपकी बुक में दिया हुआ एस आर, और इसको सिंगल कैपिटल लेटर से मैंने नाम दे दिया पी बार। ओके अब गाइस क्या करूंगा, ये मैं दोनों को आगे सरका के लाऊंगा, इसका जो हेड होगा और इसका जो हेड होगा और इसका जो टेल होगा, दोनों को अटैच करेंगे। ये अटैच कर दिया मैंने, मतलब कहने का मतलब इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहां से उठा के नहीं ला रहा हूं, मैं बता रहा हूं इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर और ये हो जाएगा हमारा एस, और ये इसको सिंगल कैपिटल लेटर से जो डिनोट किया वो हो गया हमारा पी बार। अब क्या करेंगे गाइस, इसका वाला स्टार्टिंग पॉइंट और सेकेंड वेक्टर का एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, दोनों को हम जोड़ देंगे। ओके अब जैसे ही हमने जोड़ दिया तो जो हमें मिला वही हमारा रिजल्टन है। हमारा क्या है, रिजल्टन, ये दोनों का रिजल्ट है। देखो एक ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बन गया कि नहीं। तो जो ट्रायंगल के दो साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ट्रायंगल के दो साइड है, ये पहला साइड और ये दूसरा साइड, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टन। रिजल्टन में भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर ये दोनों का रिजल्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कौन, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसीलिए तो इसको बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो ऐसे दो या दो से ज्यादा, दो अगर, क्योंकि अभी हम यहाँ दो ऐड कर रहे हैं, हाँ सॉरी, दो से ज्यादा रहेगा तो हमें क्या करना है वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। मान लो हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल नहीं है, तो हम उनको किस तरह से ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे।
तो गाइस ट्रायंगल लॉ यूज करके हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उस तरह से उनका रिजल्ट निकालेंगे। तो चलो गाइस अब मैं एक एक चीजें बताता हूं। ध्यान से देखो, एक एक चीजों को ध्यान देना। हाँ बस एक बात याद रखना कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम दो जो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रायंगल में तीन ही साइड होता है ना, तो हमेशा ये दिमाग में रखना। सो गाइस दो वेक्टर जो होंगे वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए। मतलब अगर ये फोर्स है तो दूसरा वाला भी फोर्स ही होना चाहिए, तो रिजल्ट सही आएगा, तो ही रिजल्ट आएगा, तो ही हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ट्रायंगल लॉ से ऐड नहीं कर सकते। सो गाइस देखो, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का दो साइड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और रिजल्ट कौन डिस्क्राइब करेगा, एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एंड रिजल्टेंट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक चीज बस याद रखो, ये वाला थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब क्या, इसका वाला देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसके साथ कनेक्ट किया, और ये रिजल्टेंट का जो एंडिंग पॉइंट था देखो ये इसके हेड के साथ अटैच था, और दूसरा वाला वेक्टर था उसके टेल के साथ अटैच था, इसलिए इसको अपोजिट सेंस बोलते। ये जो रिजल्टेंट के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया, फर्स्ट वाले वेक्टर का क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, और ये हेड था, और इस सेकंड वाले वेक्टर का क्या था, टेल था। तो इस तरह हमने क्या किया, उसको ज्वाइन किया, इसलिए लिखा हुआ है थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट। इस तरह से हम बना देते हैं ट्रायंगल, और उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ में आ गाइस, मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स हैं, वो क्या करते हो, अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके। ट्रायंगल के अंदर जो दो वेक्टर होंगे वो क्या, ट्रायंगल के जो दो साइड होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, वो दोनों वेक्टर का रिजल्ट है। तो गाइस क्लियरली समझ में आ गया, इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। अब चलते आगे, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। गाइस बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको किस तरह से प्लस करना है। तो गाइस इसमें भी सेम वैसा ही, मान लो अब ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट है ना ये, तो ये मान लो इसके अंदर ये पहला एक ट्रायंगल ये है, ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये बन गया, और एक ट्रायंगल ये बन गया, ये। तो अब कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, देखो फॉर एनी टू वेक्टर पी बार एंड क्यू बार, दो वेक्टर हमने लिया पी बार एंड क्यू बार। अब मैं इसके अंदर दो ट्रायंगल दिख रहा है, पहला ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल। अब इसको ऐड किस तरह से, मतलब कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से प्रूफ करेंगे आप। पहला वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं, इन ट्रायंगल ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, इसके अंदर ध्यान दो अच्छे से, एकदम फोकस लगा के। अब देखो एक साइड है क्यू बार प्लस पी बार, जब हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट मिला। ये देखो पी बार क्यू, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यही था, पी बार दो साइड को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। हो गया। अब इसके बाद इसको दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। देन इसके बाद सेकंड वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी, इसके अंदर भी सेम गाइस, देखो पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट। क्या मिलेगा, रिजल्ट। सो गाइस अगर इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, होगा छोटा नहीं होगा। अगर देखो, अब ध्यान से देखो, Q प्लस पी बार इक्वल टू आर है, यहाँ P बार प्लस Q बार इक्वल टू आर है। अगर ये दोनों सेम है, देखो आर बार, ये भी आर बार की वैल्यू है, ये भी आर बार की वैल्यू है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने आप सेम हो जाता है ना, तो इसलिए हम फाइनल रिजल्ट इस तरह से लिख सकते हैं, Q बार। देखो
आर बार दोनों साइड का राइट हैंड साइड सेम है, दोनों साइड अगर सेम है तो इस साइड का अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाता है। तो इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू बार प्लस पी बार किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने बोला ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा, क्यू बार प्लस पी बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। और इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ मतलब यही होता है भाई, देखो 3 + 2 इक्वल टू 2 + 3, यही होता है डायरेक्ट ही। या तो Q + P करो तो भी आंसर यही वही आएगा, या P + Q करो तो भी आंसर यही आएगा। बट इसको दूसरे टर्म्स ऑफ फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सर ये तो हमें भी पता था, बट भाई लॉ है तो इसलिए मैंने बताया, और इस लॉ का नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे चलते गाइस, दूसरा लॉ को हम प्रूफ करते हैं, सेकेंड वाला, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें का। वो हमारा क्या है, एसोसिएटेड लॉ। एसोसिएटेड लॉ में गाइस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने जैसा नहीं, मैं जैसे जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान दो। ये समझ लो ये हमारा पहला ट्राइंगल है। ओके, ये पूरा ध्यान दे लेना अच्छे से। और इसके अंदर ये कलर मैं चेंज कर देता हूं, और ये वाला हमारा एक दूसरा ट्राइंगल है, और दोनों का रिजल्ट सेम है। ये देखो, अब ध्यान से देख लो, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है, ये पूरा जो मैंने बनाया है मार्क। तो मैं पहले ट्राइंगल की बात करता हूँ, पहले ट्राइंगल की बात करता हूँ, ध्यान दो। ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल किससे बना है, ये देखो। ये वाले ट्राइंगल पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ए बार प्लस बी बार ऐसा लिखा हुआ है, यहां मैं लिखता हूं ए बार प्लस बी बार। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मेरा काम हो चुका है। ए बार, इसको भी थोड़ा क्लीन कर देता हूं। ये देखो, ये इस पे ध्यान देना, ये देखो, ये वाले पे ध्यान देना, ये वाले पहले वाले ट्रायंगल पे। तो पहले वाले ट्रायंगल के जो पहला लाइन है, ये पहला जो वेक्टर दिया हुआ ए बार प्लस बी बार लिखा हुआ है। ओके, और इसी के साथ इसमें जो दूसरा वेक्टर था वो क्या था, प्लस सी बार। और ये दोनों का रिजल्ट, ये देखो, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है ये है, और ये दोनों का ये रिजल्टन है, तो इसलिए इसको इक्वल में लिखेंगे। इक्वल हमारा आ जाएगा आर बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम ये एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। देन ये हमारा पहला वाला काम हो गया। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं दूसरा बताऊंगा तो तुम्हें समझेगा। अब गाइस सेकंड, ये वाला ए इधर वाला, ध्यान दो अच्छे से ध्यान दो। देखो ये वाला पहला लाइन क्या है, देखो बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार। और इसके साथ ही कौन ऐड, किसको ऐड करना है, प्लस ए बार को ऐड करना है। ये देखो ये वाला ना, एक साइड ये है और एक साइड ये है, और इसका रिजल्टेंट सेम ही है, इक्वल टू आर बार, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इक्वल टू आर बार। सो गाइस अब वही सेम चीज, और ये भी आर बार है, ये भी आर बार। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑलरेडी ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट प्लस ए बार। ओके, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार। कहने का मतलब देखो सब प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो हम प्लस करेंगे वही आंसर इस साइड भी आएगा। तो बस बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस सी, अगर चाहिए तो करके देख लो, जो रिजल्ट यही आएगा वो भी रिजल्ट इधर। पर हमें क्या प्रूफ करके देना था ना, हमें प्रूफ करके देना, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करके देना था, तो मैंने दोनों चीजें दे दी। सो गाइस आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, पैरेलल रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा, ऐड किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, अगर दो वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है तो उनको किस तरह से हम ऐड करते हैं। फिर हमने कुछ लॉ देखा जो आपके सामने दिख रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, और दूसरा में हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आपका प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।